गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते सबको। वेलकम टू आगरा टू व्हील्स। तो आज हम चलाने वाले भाई ओला S1X। जो भी उसकी स्पेसिफिकेशंस होंगी अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। अच्छाई बुराई आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों का जैसा भी ओपिनियन हो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं। ये भाई इसका चार्जिंग पोर्ट, यहाँ आप प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और ऐसे ही ये लॉक हो जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते सबको। वेलकम टू आगरा टू व्हील्स। तो भाई ये है नहर और ये है ओला S1X। आज आप सभी के लिए मैं इसी का रिव्यू करने वाला हूँ भाई, ओला S1X। जैसा कि आप देख रहे हो भाई, आधे लोग इस गाड़ी की इतनी बुराई करते हैं कि ये है वो है, बंद हो जाती है, चेसिस टूट जाता है इसका। आधे लोग इतनी तारीफ़ करते हैं भाई इस स्कूटी की, इलेक्ट्रिक स्कूटी की। आपको सच बताऊं, मैं भी इसको पहली बार ही राइड कर रहा हूं भाई। इस रोड पे बहुत बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, इसीलिए आप रोड की कंडीशंस देख ही रहे हो। ये रोड बहुत बार ठीक हो चुका है, कोई फ़ायदा नहीं होता पर इसका ट्रक की वजह से। भाई इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी में भाई मैं पहली बार राइड कर रहा हूँ, मुझे तो अभी तक ठीक लग रही है भाई। इसकी जो सीट हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस है, वो काफ़ी अच्छा है भाई। बहुत बाकी जो नॉर्मल स्कूटी भी आती हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी भी आती हैं भाई, उन सबसे काफ़ी ऊपर है। पानी वानी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है भाई। इसके मोड्स की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं 3 मोड। पहला है इको मोड, दूसरा है आपका नॉर्मल मोड और तीसरा है आपका स्पोर्ट्स मोड। तीनों में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि जब आप इसको पूरा चार्ज कर लोगे यानी कि 100%, तब इसकी रेंज निकल के आती है भाई 85%, यानी कि आप इसको 85 किलोमीटर तक चला सकते हो। अब उसमें आते हैं मोड्स यानी कि इको मोड। इको मोड में आपको इसकी रेंज मिलती है लगभग 70 किलोमीटर के आसपास, जो कि अभी 64 है क्योंकि मैं चला चुका हूँ इसको, थोड़े दूर से राइड करके आ रहा हूँ। दूसरा मिलता है आपको इको मोड में ही, आपको बताता हूँ, 70 किलोमीटर की आपको रेंज मिलती है। और जो आपकी इसकी आपको टॉप स्पीड मिलती है इको मोड में, वो है 42, जो कि आप अभी देख ही रहे हो। इको मोड में आपको 42 किलोमीटर आवर की स्पीड मिलती है भाई इसमें। और जैसे ही आप ये स्विच है भाई, यहाँ आप चेंज करोगे तो लग जाएगा नॉर्मल मोड, जिसमें इसका पिकअप भी हाई हो जाता है और टॉप स्पीड हो जाती है 42 से बढ़ के। आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल मोड में मैं आपको इसकी टॉप स्पीड दिखाता हूँ। भाई नॉर्मल मोड में, थोड़ा धीरे करते हैं, नॉर्मल मोड में आपको इसकी स्पीड मिल जाती है लगभग 70 किलोमीटर के आसपास। 70 की स्पीड से भाई ये भागती है। और जैसे ही आप थर्ड मोड लगाते हो, स्पोर्ट्स मोड, भाई पिकअप नॉर्मल से भी डबल हो जाता है। यहाँ थोड़ी ऊंची नीची रोड है, थोड़ी प्लेन रोड आती है, तो मैं आपको चला के दिखाऊंगा भाई। जो इसमें पहले मॉडल आता था, सबसे जब स्टार्टिंग में ओला आई थी, तब इसमें आपको सिंगल मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता था। उसमें क्या होता था कि वो टूटता बहुत जल्दी था, बहुत जल्दी टूट जाता था भाई। हैंडल आगे की तरफ, बहुत लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, हैंडल अलग हो जाता था उसमें, ये दिक्कत थी भाई। पर अब इसमें डबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब वो दिक्कत नहीं आती है आपको। भाई यहाँ से सीन देखो, क्या मस्त रोड है भाई ये। दोनों साइड आपको ग्रीनरी मिलती है। लेफ्ट साइड भाई आपको इसमें हाई बीम लो बीम मिलता है, जिसमें कि आपको रोशनी रात को काफ़ी अच्छी मिलती है भाई। जस्ट नीचे आपको मिलते हैं इंडिकेटर्स, नीचे हॉर्न, और छोटा सा आपको एक मीटर कंसोल मिलता है जो आपको सारी इसकी डिटेल्स दिखाता है। बैटरी अभी 70% है, यहाँ पे टाइम शो करता है, यहाँ रेंज,
यहाँ आपका कौन सा मोड लगा हुआ है, यहाँ स्पीड, यहाँ ऑडियो, किलोमीटर जितना आप इसको अभी चला चुके हो, और ये अभी फ़िलहाल जब से आपने गाड़ी ऑन करी है उसके बाद कितना आप चल चुके हो। ट्रिप भाई यहाँ शो करता है। राइट हैंड साइड पे बात करें तो भाई आपको रिवर्स मिल जाता है इसमें, और स्कूटी की तरह और इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरह भाई रिवर्स नहीं है। आपको रिवर्स करने दबाने के बाद जो आपका एक्सेलरेटर है वो आपको आगे की तरफ पुश करना पड़ेगा भाई, ना कि आपको पीछे की तरफ ही जैसे आप रेगुलर राइड करते हो उसकी तरह। अब राइड आप ऐसे करोगे नीचे की तरफ पुश करके। अगर आपको रिवर्स करना है तो रिवर्स बटन प्रेस करके आपको लीवर आगे की तरफ करना पड़ेगा, तब ये गाड़ी बैक होने लगती है भाई। उसके नीचे आपको मिलती है मेरी फेवरेट चीज़ भाई, ये ओला का सबसे छोटा मॉडल है भाई, और इस तक में आपको ये देखो ये है बटन भाई क्रूज़ कंट्रोल का। भाई इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, जैसे ही आप 20 किलोमीटर प्लस की आप स्पीड जैसे ही आप कवर करोगे उसके बाद आप इसको कभी भी ऑन प्रेस कर सकते हो, आपका क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो जाएगा भाई। ये देखो आपका क्रूज़ कंट्रोल ऑन होने के बाद आपको कोई एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल बैठिए, राइड को एंजॉय कीजिए मेरी तरह। पर खाली रोड पे, भरे रोड पे आप क्रूज़ कंट्रोल ना लगाएं, और आपको पता है कि लगाना भी नहीं चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप किसी भी ब्रेक लीवर को प्रेस करोगे या एक्सीलेटर को हल्का सा भी टच करोगे, ये ऑटोमेटिक क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो जाता है भाई। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे ही आप लोग प्रेस करेंगे एक्सीलरेटर या फिर किसी भी ब्रेक लीवर को, क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा भाई। और इस गाड़ी का भाई सबसे खतरनाक फीचर मुझे यही लगा है, क्रूज़ कंट्रोल। भाई इसमें क्रूज़ कंट्रोल कौन देता है इलेक्ट्रिक स्कूटी में? ओला, जो कि ओला ऑफर करती है आपको। उसके जस्ट नीचे आपको ये मोड का बटन मिलेगा, राइट साइड में ही क्रूज़ कंट्रोल के जस्ट नीचे। यहाँ से आप अगर राइट साइड में प्रेस करेंगे तो नॉर्मल मोड, उसके बाद स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पे आपके मोड चेंज होते हैं। मैं फ़िलहाल इको में ही चलाऊँगा। इको में बेनिफिट ये है भाई आपको कि मैं आपको बताना भूल गया, तीनों मोड्स में आपको रेंज का फ़र्क मिलेगा। इको में आप इसको 70 किलोमीटर चला सकते हो, नॉर्मल में आप इसको लगभग 50 या 52 किलोमीटर के आसपास चला सकते हो, और स्पोर्ट्स मोड में लगभग इसकी 45 के आसपास किलोमीटर हो जाते हैं। यानी कि आप फिर इसको इतना ही चला सकते हो 100% चार्ज पे। सबसे ज़्यादा स्कूटी की जो आई कैची चीज़ है ना, ये ग्राउंड क्लियरेंस है भाई इसकी। जो इसका स्पोर्ट्स मोड है जिसमें आपको इसकी स्पीड मिल जाती है, टॉप स्पीड में आपको दिखाता हूँ। लगाते हैं भाई स्पोर्ट्स मोड और भगाते हैं इसको ज़रा। भाई स्पोर्ट्स मोड में आपको इसकी टॉप स्पीड लगभग 80-82 के आसपास मिलने वाली है। सामने की हवा के कारण भाई ये अभी अपनी टॉप स्पीड पे नहीं जा पाई है। लगभग आप इसको 85 के आसपास तो मान ही सकते हो। 80-82 तो मैंने आपके सामने अभी चला के ही दिखा दी है। तो स्पीड भी भाई काफ़ी अच्छी है। और जो इसका टॉप मॉडल आता है ओला का, भाई उसकी स्पीड भाई मैंने अपनी आंखों से देखी है, 120-125 के आसपास वो जाती है। और कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी उसको मेरे हिसाब से पकड़ नहीं सकती भाई, क्योंकि मेरे जस्ट एक बार बगल से ही निकली थी, 120 से 125 की स्पीड थी। अच्छी खासी बाइक्स को भी पीछे छोड़ देती है भाई। इसके माइनस पॉइंट की तरफ आते हैं तो बहुत लोगों को भाई इसके माइनस पॉइंट भी लगते हैं, जो कि पहली चीज़ तो आप कह सकते हो रेंज। भाई ये सबसे लो मॉडल है, इसमें रेंज आपको बहुत ज़्यादा कम मिलती है, लगभग 60 के आसपास। अगर आपको थोड़ी दूर भी जाना है तो आप ये सोचिए कि आप 100% इसको चार्ज करते हैं और आप चला कितना पाते हैं इसको, 65%, 70%। यहाँ आपको इसकी की मिल जाती है। अभी फ़िलहाल मैंने क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर दिया है। भाई मुझे बहुत मज़ा आता है इसके क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करने में। यहाँ आपकी की है ऑन ऑफ, और सीट ओपन करने का फंक्शन भी भाई आपको ये चाबी में ही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 2 से 3 किलो का आप यहाँ पे कुछ कैरी कर सकते हो, जो हुक दिया हुआ है इसका पहले। और ओ भाई ओ शिट, ओ हो भाई, उसने देखा कि
आगे बढ़ रहा है उसके बावजूद भी। भाई अब क्या देख रहा है? अरे दिख रहा है उसको, आगे बढ़ रहा है उसके बाद भी। आगे चल रहा है गाड़ी। दिख रहा है वो रोड क्रॉस कर रहा है फिर भी। नहीं रोक ही ले तो। भाई वो मुश्किल बचेगा अब। पूरी रोड खाली है भाई, आपको दिख रहा है कि वो रोड क्रॉस कर रहा है, तो 2 मिनट आप रुक जाओ। भाई उसके मुंह पे ही पहिया चढ़ गया था, तो मुश्किल ही बचेगा वो तो अंकल आ गए साइड में, वरना कोई ट्रक वगैरह ही उसको कर जाता। पता नहीं आदमी को इतनी जल्दी क्यों होती है भाई। 2 मिनट रुक जाता तो वो रोड क्रॉस कर ही लेता ना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं भाई। आपको ओला कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये है ओला S1X। थैंक यू फॉर वॉचिंग आगरा टू व्हील्स। थैंक यू।